डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल प्रधानमंत्री मैथ्स क्लासेस में। अभी हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं हमारे एनसीईआरटी के क्लास 9 के चैप्टर 1 के कंसेप्ट को, जिसको थोड़ा लॉन्ग करते करते 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया हम लोगों ने। फर्स्ट 2 पार्ट्स में हम लोगों ने पढ़ा नेचुरल नंबर, होल नंबर, नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर, इंटीजर्स, डेसिमल नंबर्स के टाइप्स, टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स के टाइप, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। उसके बाद पार्ट सेकंड में हम लोगों ने रेशनल नंबर्स, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर एंड रियल नंबर्स के बारे में स्टडी की। अब हम लोग स्टडी कर रहे हैं इस पार्ट में नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन। उन दोनों बाकी दोनों पार्ट्स की लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में है। अब हम लोग स्टडी कर रहे हैं नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन of irrational numbers, number line representation of irrational numbers, and second, rationalization of denominator, रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ इरेशनल नंबर्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड थर्ड चीज हम लोग इसमें करेंगे वो है पावर, स्टडी करेंगे पावर एंड एक्सपोनेंट्स। विथ इट्स लॉस। पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स विथ इट्स लॉस के बारे में स्टडी करेंगे। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। आप सबसे पहले कोई भी एक स्केल लीजिए, स्केल जिसको स्ट्रेट एज भी कह सकते हैं। स्केल में हम लोग जैसे नंबर लाइन लेते हैं तो सबसे पहले 0 आता है इधर, ठीक है। फिर आप स्केल से ही ले लीजिए 1 सेंटीमीटर का गैप कर करके, इधर 2, इधर 3, इधर 4, इधर 5, इधर नेगेटिव नंबर्स आते हैं। चलो नेगेटिव नंबर्स भी ले लेते हैं। -1 सेंटीमीटर का गैप ले लीजिए, या कितने भी सेंटीमीटर का गैप लीजिए, बस इक्वली होना चाहिए और हम उस गैप को 1 यूनिट मान रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग सबसे पहले यहाँ पे नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन हम लोग करते हैं इरेशनल नंबर का √2, √3 एंड √5, इन तीनों का कर लेते हैं और यही करेंगे। यही कॉमनली आता है और कॉमनली यूजेबल है, ठीक है। अब सबसे पहले √2 का करेंगे। आपको क्या करना है, जो ये 0 से लेके 1 है, इस पे आप कोई एक पॉइंट और दे सकते हैं, चाहे तो A दे सकते हैं। अब इस पे आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। आप विद द हेल्प ऑफ कंपास परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं। अगर देखिए थोड़ा सा जंबल नहीं हो, हम लोग परपेंडिकुलर नीचे से ड्रॉ कर लेते हैं। आप कंपास का जो लोहे वाला नीडल है, आयरन वाला नीडल, उसको आप इधर रखिए, बाकी पेंसिल को इधर रखिए और यहां से एक आर्क ड्रॉ कीजिए, ठीक है। अब ये आर्क के जो दोनों एंड है, यहां से कंपास थोड़ा और खोल लीजिए, ठीक है। कंपास थोड़ा और खोल लिया और यहां पे रख के एक आर्क ड्रॉ कीजिए और यहां पे रख के भी एक आर्क ड्रॉ कीजिए जो इसको इंटरसेक्ट करे, प्रीवियस आर्क को। फिर इन दोनों को मिलाते हुए एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। ये लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दिया, ये परपेंडिकुलर हो गया। अब जो हमारी ये 1 यूनिट है, 0 से लेके 1 यूनिट का एक आर्क आप ड्रॉ कर दीजिए। 1 यूनिट का आप आर्क ड्रॉ कर देंगे और यहाँ पे आप चाहे तो B दे सकते हैं, थोड़ा नीचे आएगा और भी। वैसे मेरे हाथ में कंपास नहीं है। ये गैप कितना लेना है, इतना ही 1 यूनिट का। यहाँ पे B दे दीजिए एंड ज्वाइन OB, ठीक है। हम लोग ये ले रहे हैं। एक बार जो मैंने लिया है सारा मैं लिख देता हूं। टेक ए पॉइंट A in the place of of 1, ठीक है। ड्रॉ ए परपेंडिकुलर, on A with the help of compass
भाई कॉम्पास के हेल्प से हम लोगों ने ए पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अब नाउ टेकिंग ए एज सेंटर, टेकिंग ए एज सेंटर, ए को सेंटर लेते हुए और रेडियस क्या ले रहे हैं हम लोग, ये जो 1 सेंटीमीटर है, हम लोगों ने 1 सेंटीमीटर का गैप लिया है, एंड रेडियस इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ड्रॉ एन आर्क, ड्रॉ एन आर्क बी एज शॉन इन फिगर, जो कि फिगर में शो किया गया है, दिखाया गया है, हमने ड्रॉ कर दिया। अब ज्वाइन ओबी, ज्वाइन ओबी, हमने ओबी को ज्वाइन कर दिया। अब देखिए ये परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री का एंगल है। नाउ इन राइट ट्रायंगल ओ ए बी, सॉरी, इन राइट ट्रायंगल ओ ए बी वी हैव, देखिए हम लोग इसको करने से पहले एक बार पाइथागोरस थ्योरम को रिमाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज आएगी। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, इन ए राइट ट्रायंगल, जो राइट ट्रायंगल के जो राइट एंगल होता है उसके ऑपोजिट वाली साइड को हम लोग हाइपोटेन्यूज कहते हैं। और पाइथागोरस थ्योरम के बारे में भी इस लिंक पे बताया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है जिसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है पाइथागोरस थ्योरम की। वैसे हमें नहीं रिक्वायर्ड है, जनरली देखना है। जो हाइपोटेन्यूज अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज या हाइपोटेन्यूज एसी है तो एसी का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। अदर टू साइड ए बी और बी सी रही, उनका स्क्वायर कर दो और उसके सम के इक्वल होगा। यही पाइथागोरस थ्योरम कहती है। तो इन राइट ट्रायंगल ए ओ बी, देखो ए ओ बी ये 90 डिग्री का एंगल है, तो हाइपोटेन्यूज क्या है, ओ बी है भाई, 90 डिग्री के ऑपोजिट वाली साइड। तो ओ बी का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल रहेगा, ए बी स्क्वायर प्लस ए ओ स्क्वायर, रीजन बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब ओ बी स्क्वायर, ओ बी हमारे पास नहीं है, ए बी कितना है 1 सेंटीमीटर या 1 यूनिट ही है। ए बी हम लोगों का 1 है, और सॉरी ए बी 1 है, क्योंकि जितना ये ओ ए था उतना ही ए बी हम लोगों ने लिया है। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू ओ बी स्क्वायर, 1 प्लस 1 2, ओ बी स्क्वायर इक्वल टू 2, ओ बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2 यूनिट। इसका मतलब जो ओ बी है वो √2 है, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, नाउ टेकिंग ओ एज सेंटर, टेकिंग ओ एज सेंटर, हमें कॉम्पास लेना है और ओ को सेंटर लेते हुए, एंड रेडियस इक्वल टू ओ बी। भाई हम लोगों ने ओ सेंटर लिया और ओ बी को रेडियस लिया और कंपास से एक आर्क ड्रॉ करेंगे विच इंटरसेक्ट नंबर लाइन एट पी। और ये जो आर्क है, ये जो डिस्टेंस है √2 है, इसका मतलब √2 या पी के जगह आएगा, क्योंकि कंपास से हम लोगों ने यहाँ पे ही तो ड्रॉ कर रहे हैं, ये √2 है भाई, ये √2 है, तो यहाँ पे जो इंटरसेक्ट करेगा कंपास, तो ये डिस्टेंस √2 है, ठीक है। ड्रॉ एन आर्क which intersects our number line, which intersect our number line 8p। यहां सीधा ही लिख देते हैं, which intersect our number line 8p, which is या which represent √2। ये √2 आ गया। अब हम लोग √3, √5 कर रहे हैं, तो अब बहुत इजी है।
आप पॉज करके लिख भी सकते हैं, ठीक है, और अच्छा से समझ में आ रहा है तो आप कमेंट के थ्रू बताइए, दूसरे लोगों के साथ भी शेयर कीजिए, दूसरे स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब √3 लाने के लिए आप सिंपली यहाँ पे भी जैसे 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉम्पास या कुछ भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए। फिर ये जो 1 यूनिट है सेम टू सेम यहाँ पे लीजिए, 1 यूनिट हमने ली। अब इसको O से ज्वाइन कर दीजिए, इसको हमने O से ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये 1 है, इसको हम लोग नाम दे देते हैं C दे देते हैं, ठीक है। अब नाउ ड्रॉ √3 के लिए ड्रॉ BC परपेंडिकुलर OB with the help of compass, ठीक है, और विद द हेल्प ऑफ कॉम्पास दिखा दिया, ड्रॉ कर दिया। नाउ टेकिंग, हमने क्या किया था, पहले ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, अब 1 सेंटीमीटर लेके बी पे वो निडल रख के कंपास का एक आर्क ड्रॉ करेंगे। नाउ टेकिंग बी एज सेंटर एंड रेडियस इक्वल टू BC, ड्रॉ एन आर्क, B एज सेंटर एंड रेडियस इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ड्रॉ एन आर्क C as shown in figure, भाई C हमने ड्रॉ कर दिया। फिर उसके बाद क्या ज्वाइन किया, हम लोगों ने CO को ज्वाइन किया। नाउ ज्वाइन CO एंड ज्वाइन CO को हमने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। नाउ इन राइट ट्रायंगल OBC वी हैव, राइट ट्रायंगल OBC में हमारे पास है भाई, जो राइट ट्रायंगल OBC है उसमें हमारे पास है, ठीक है। इन राइट ट्रायंगल OBC वी हैव, देखिए ये 90 डिग्री का एंगल है, इसके ऑपोजिट वाली साइड हाइपोटेन्यूस है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू अदर टू साइड के स्क्वायर का सम बाय पाइथागोरस थ्योरम, और पाइथागोरस थ्योरम का कंप्लीट लिंक, कंप्लीट इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, लिंक के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है जिसमें आप स्टडी कर सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब देखिए OC, अपने OC कितना है, OC नहीं है हमारे पास, BC है 1 का स्क्वायर, और OB √2, जो हमारे पहले हम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम लगाया था तो OB √2 आया था। अब OC स्क्वायर इक्वल टू 1 + 2, OC स्क्वायर इक्वल टू 3, ओनली 3। अब OC इक्वल टू √3 यूनिट, OC इक्वल टू √3, इसका मतलब OC √3 है। अब सेम टू सेम मैं लिख नहीं रहा हूं, अपने को क्या करना है, O एज सेंटर एंड रेडियस एज OC, एक आर्क ड्रॉ करनी है विच इंटरसेक्ट, यहाँ Q दे देना। ये थोड़ा सा मैंने पास में बना लिया इसलिए जंबल्ड हो गया, और ये Q है वो √3 को रिप्रेजेंट करेगा। सेम टू सेम वही लैंग्वेज है, √3, ये आ गया √3, ठीक है। अब √5 का रिप्रेजेंटेशन, √5 का रिप्रेजेंटेशन बहुत इजी है। आप क्या करना, ये जो 2 है इधर आगे कुछ करने का जरूरत ही नहीं है, ये Q अपने को रिप्रेजेंट कर रहा है √3 और ये √2। आप √5 के रिप्रेजेंटेशन के लिए आप क्या कीजिए, सीधा Q पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए 1 सेंटीमीटर का। हम इसके लिए √5 के लिए एक अलग फिगर ही बना लेते हैं पूरा। देखिए √5 के लिए मैं अब आपको ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, सेम वही लैंग्वेज है, ये 0 या 1
यहाँ 2, आप 2 पे एक परपेंडिकुलर लेंगे, 2 पे एक परपेंडिकुलर लेंगे 1 सेंटीमीटर का, ठीक है, जैसे हमने लिया था, इसको कुछ भी नाम दे देना, ए, यहाँ पे बी दे देना, इसको ज्वाइन किया हमने, इसको ज्वाइन किया। अब देखिए पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो AO का स्क्वायर इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, और AO हमारे पास नहीं है, OB कितना है 2 यूनिट है, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, AO स्क्वायर इक्वल टू 2 2 4 प्लस 1, AO स्क्वायर इक्वल टू 5, AO इक्वल टू √5, तो AO √5 है। अब OA सेंटर लेना और OA एक रेडियस, और यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ कर देना, जो भी पॉइंट आए उसको दे देना, कुछ भी R दे देना और √5 को रिप्रेजेंट करेगा। ये हो गया नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर्स, ठीक है। बाकी भी और कोई ऐसे आए तो कर देना, अगर कोई नंबर का नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन आपसे नहीं हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में करना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, हम लोग बता देंगे। अब नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन के बाद हम लोग स्टडी कर रहे हैं रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ इरेशनल नंबर। ये पूरा लिख नहीं रहा हूं, बार बार लिख लिया। रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर के डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं? पहले सपोज डिनोमिनेटर में सिंगल इरेशनल नंबर हो, रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर मतलब डिनोमिनेटर को रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना, डिनोमिनेटर को रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना। √7 इरेशनल है, इसको हम रेशनल में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे? अगर सपोज डिनोमिनेटर में एक ही नंबर हो √ का, तो उस सेम नंबर से √7 को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दो, और किसी भी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें, सेम नंबर से डिवाइड करें, तो उसके वैल्यू में कोई फर्क नहीं होता। बट अगर सेम नंबर माइनस सब्ट्रैक्ट करें या ऐड करें तो फर्क हो सकता है, मल्टीप्लाई डिवाइड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको हो गया √7 डिवाइडेड बाई 7। ऐसे ही आप 1/√3 का रेशनलाइजेशन करके देख लेना, 2/√3 का रेशनलाइजेशन करना, 4/√3 का रेशनलाइजेशन करना, √3 के √5 दे देते हैं, यहाँ √7 9 11 दे देते हैं, ठीक है। रेशनलाइजेशन करके देखना। अब अगर दो नंबर्स हो, जैसे आ गया 3 डिवाइडेड बाई 7 प्लस √2, यहाँ पे भी इरेशनल नंबर ही है डिनोमिनेटर में, इसका रेशनलाइजेशन कैसे करेंगे? तो प्लस √2 है, आप क्या करो, प्लस √2 है ना, 7 प्लस √2, 7 माइनस √2 लो, यहाँ प्लस है, साइन को चेंज करना है और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब देखिए 3 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 7 जा 21 माइनस 3 इंटू √2 3 √2, और यहाँ पे देखिए आइडेंटिटी लग जाएगी a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो हमने क्लास 8 में बहुत बार यूज किया है इसको, चैप्टर 9 में। तो यहाँ पे हो जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, ठीक है। अब 21 माइनस 3 √2, यहाँ हो जाएगा 7 7 जा 49 माइनस 4, तो 21 माइनस 3 √2, और ये 4 गया तो क्या बचा 45, सॉरी 4 नहीं बचा, √2 का स्क्वायर 2, तो रहा 47, ठीक है। अब ये इसका देखिए डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन हो गया। अगर सपोज यहाँ पे कुछ अलग नंबर रहता, दोनों √ रहे, तो भी यही करना है। अगर यहाँ सपोज √3 प्लस √2 रहता, तो हम लोग √3 माइनस √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है। हाँ, अगर यहाँ माइनस रहता तो माइनस की जगह प्लस लगा के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देते, यही रेशनलाइजेशन है। अब हम लोग पढ़ रहे हैं पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स। सबसे पहले आपने नंबर्स देखे होंगे, जैसे 5/6 पावर 7, तो ये जो ऊपर रहता है इसको तो बोलते हैं पावर, और एक्सपोनेंट भी बोलते हैं इसको। ये जो नीचे वाला है इसको बोलते हैं बेस, मतलब बेस यहाँ पे क्या है 5/6, पावर और एक्सपोनेंट क्या है 7, और जो ये पूरा ऐसे इस फॉर्म में लिखा हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं इंडेक्स, ठीक है। अभी आपको दे दिया 3 की पावर 9, कोई पूछे बेस क्या है, तो भाई बेस इक्वल टू 3, पावर क्या है 9,
ठीक है। अब इन्हीं के रिलेटेड लॉज हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट लॉ जो हम लोगों ने लोअर क्लासेस में भी पढ़े, फर्स्ट लॉ है कि अगर बेस सेम हो और पावर अलग अलग हो, मल्टीप्लाई में हो, यहां देखिए बेस सेम है, दोनों में ए बेस सेम है और पावर अलग अलग है, मल्टीप्लाई में है तो पावर एड हो जाती है, बेस वही रहता है, पावर एड हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल 5 की पावर 6 है इंटू 5 की पावर 7 है, तो 5 तो वही रहेगा, 6 प्लस 7 5 की पावर हो जाएगी 13, ठीक है। अब 11 की पावर कोई और नंबर ले लेते हैं, 3/7 पावर 2 इंटू 3/7 पावर 3, तो हो जाएगा 3/7, बेस सेम है 3/7 पावर अलग अलग है, एड हो गई, या सेम भी हो पावर भी तो भी एड ही होगी, 3/7 की पावर 5, ठीक है। अगर यही चीज डिवाइड में हो तो पावर माइनस हो जाती है, जैसे a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n इक्वल टू क्या हो जाएगा, a m माइनस n। कहने का मतलब बेस सेम है, बेस अभी मैंने बताया कि ये ऐसे लिखा हुआ रहता है, तो जिसके ये तो पावर हो गई और ये जिसके ऊपर ये पावर लगी वो सारा बेस है, तो यहाँ पे भी पावर तो ये m और n है, और नीचे क्या है a और a, ये बेस है, बेस सेम है, पावर अलग अलग है या पावर सेम है कोई मैटर नहीं करता, डिवाइड में है तो पावर माइनस होगी। अभी एग्जांपल 7 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 7 की पावर 3, तो 7 पावर 4 माइनस 3, 7 की पावर 1, जिसको हम लोग सिर्फ 7 लिख सकते हैं, ठीक है। अभी ये चीज अलजेब्रे में भी बहुत काम आती है। अभी हम लोगों ने कोई एक पावर माइनस में लेके देखते हैं, ये 5 है डिवाइडेड बाई 9/3 की पावर -2, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, 9/3 पावर माइनस होगी तो 5 माइनस, देखिए ये माइनस है, वो फॉर्मूले का है माइनस, अब -2 हो रहा है तो उसको ब्रैकेट में लिखेंगे, तो 9/3 5 माइनस माइनस प्लस 2 9/3 की पावर 7, ठीक है। ये दो लॉज हुए। थर्ड लॉ ये है कि किसी भी नंबर की आप वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हैं, किसी भी नंबर की अगर पावर 0 है, जैसे a की पावर 0 तो उसका वैल्यू 1 होगा। अभी आपको कोई बड़ा से बड़ा नंबर दे दे, कितना भी बड़ा पावर दे दे 0, आंसर होगा 1। अब अंदर कुछ भी दे दिया, 3/7 इंटू 5/2 डिवाइडेड बाई 9/7 इंटू 6, ऊपर लगा दिया 0, तो आंसर आएगा 1। ऊपर पावर 0 लगा है, ये होल पावर है, किसी एक पे नहीं लगा, सबके ऊपर 0 लगा है, तो ये आ गया आंसर 1। जिसकी पावर 0 उसका आंसर 1 होता है। अब फोर्थ है कि अगर कोई भी नंबर की पावर माइनस में तो उसका रेसिप्रोकल कर दो। रेसिप्रोकल ये हम लोगों ने क्लास 8 के चैप्टर 1 में पढ़ा है, और नहीं तो लिंक में देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी। रेसिप्रोकल मीन्स a इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है 1, तो 1/a उल्टा कर दो, पावर प्लस हो जाएगी। अभी जैसे 3/7 है, पावर है -6, तो आप 7/3 कर दो, पावर +6 हो जाएगी। 2/5 पे पावर है -4, तो आप 5/2 कर दो, पावर हो जाएगी +4, ठीक है। अब फोर्थ लॉज हो गए। फिफ्थ लॉ कि अगर कोई ऐसे पावर है, जैसे m है, फिर ब्रैकेट करके n आया है, तो ये ऐसे टाइप में पावर मल्टीप्लाई होती है। जैसे 5 की पावर 2, फिर और कर्ली ब्रैकेट लगाया और 3 लगा दिया, तो 5 की पावर हुई 2 इंटू 3 इक्वल टू 5 की पावर 6, ठीक है। अभी कोई और एग्जाम्पल लिया, जैसे 3/7 की पावर 2, फिर ये कर्ली ब्रैकेट लगा के यहाँ दे दिया 3, तो 3/7 पावर 2 इंटू 3 इक्वल टू 3/7 की पावर 6, ठीक है। अब बेस सेम हो, सॉरी बेस अलग अलग हो और पावर सेम हो, मल्टीप्लाई में हो, ठीक है। बेस अलग अलग है, पावर सेम है, मल्टीप्लाई में, तो उन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई में लिख दो, पावर वो एक कॉमन लगा दो। जैसे 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 7, तो आप सॉरी इंटू 5 की पावर 4, देखिए बेस अलग अलग है, पावर सेम है, तो नंबर आप ऐसे लिख दो 3 इंटू 5 पावर 4 रहने दो, 15 की पावर 4, ठीक है। अब 2/7 की पावर 3
और 5/7 की पावर 3। तो अब देखिए बेस अलग अलग है, पावर सेम है, तो 2/7 इंटू 5/7 पावर 3। सेम टू सेम ऐसा अगर डिवाइड हो तो डिवाइड में भी आप क्या करो, उन नंबर्स को डिवाइड में लिख दो, पावर सेम। जैसे अभी डिवाइड में हो, जैसे a की पावर 5 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 4, तो आप क्या करोगे 5 डिवाइडेड बाई 3 पावर 4, मतलब 5/3 पावर 4। ठीक है, अब 9/7 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 8/2 की पावर 3, तो आप क्या करोगे इसको 9/7 डिवाइडेड बाई 8/2 और पावर 3। बाद में आगे जो भी सोल्व होता है सोल्व कर लेना है। ठीक है, यही पावर्स के लॉज थे, और कोई बाकी तो नहीं रहा है, बिल्कुल नहीं। कॉमनली इतने ही लॉज यूज होते हैं पावर्स और एक्सपोनेंट्स के। और ये हमारे चैप्टर 1 के कंसेप्ट का क्लियर हो गया, पूरा फिनिश हो गया है, और आपको समझ में आ रहा है इजीली, तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।